खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आपकी सलामती हो। मेरा पुराना नाम नूतन दास था। मैं मज़हब हिंदू और मारवाड़ी कबीला से ताल्लुक़ रखता था, जो औरतें चूड़ियाँ पहनती और घाघरे पहनते हैं। और इस वक्त मेरा नया नाम पास्टर अल्ताफ़ जान है। मैंने अपने पुराने मज़हब, पुराने नातो जानों को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, क्योंकि उनके अंदर जो है देवी देवताओं, पीर फ़कीर, दरबार आलिया मिसाल, उनको मानने से जो है गम बढ़ जाते थे दिन ब दिन। इसीलिए कलाम खुदा के अंदर लिखा है, ज़बूर की किताब 16वें बाब और उनकी 4वीं आयत कि गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होंठों से उनके नाम नहीं लूँगा। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना बायस बरकत हो। अजीज़ों, इसलिए मैंने पुराने कौम, पुराने कबीले को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। हिंदुइज़्म के अंदर 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 36 करोड़ देवी देवता पाए जाते थे और हैं। हर साल बलि के बकरे, हर महीने चांद चढ़ावे वगैरह देना। लेकिन सोचने की बात है कि आखिर निजात कहाँ से आएगी। मैं मज़हब हिंदू के अंदर पैदा पाकिस्तान के अंदर हुआ, और इंडिया जब जाऊंगा तो वहाँ जाकर मैं गंगा जल नहाऊंगा तो मेरे पाप धुलेंगे। इसका मतलब कि मेरे पास 2-2.5 लाख नहीं है, और यहाँ पाकिस्तान में जितनी नेकियां करता रहूँ, इसका मतलब मैं जन्नतुल फरदौस में दाखिल नहीं हो सकता। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह, खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया के अंदर भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और वही इंडिया वाला पानी घूमकर इस दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। और खुदा ने खादमों को, पास्टरों को मुकर्रर किया कि जाओ उनको बताओ ताकि तौबा करें, ईमान लाएँ और बपतिस्मा लेकर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, और यीशु मसीह ने मुझे क्या दिया कि सबसे पहले गुनाहों की माफ़ी, क्योंकि पीछे देवी देवताओं, पीर फ़कीर, जिनको हम पीर भी पूजा करते थे, वो कभी भी हमें नहीं छोड़ा सकते थे, क्योंकि सालों साल बकरे देने पड़ते थे। और यीशु मसीह ने एक ही बार हमारे लिए मुखलसी, रिहाई और नजात दी है। और उसने कहा कि जो ईमान लाए, बपतिस्मा ले, वो नजात पाएगा। सबसे पहले कि उसने मुझे गुनाहों से माफ़ी दी और मुझे आज़ाद किया, बहाल किया, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि सच्चाई से तुम वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और उसके बाद उसने मुझे हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाया। मैं साल ब साल, रोज़ ब रोज़ मरता था, लेकिन अब मैं मौत में से निकलकर ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो गया हूँ। और ज़िंदगी के बाद खुदा यीशु मसीह ने मुझे आसमान की बादशाही का वारिस ठहरा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। अजीज़ों, इस दुनिया के अंदर रहते हुए यीशु मसीह ने हमारे लिए नजात दी और मुखलसी और रिहाई देकर सलीब पर जान दी। और सलीब पर जान देते हुए ये कहा कि मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ, वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर होगा, रूह कुदस। देखिए कि यीशु मसीह ने हमें यतीम लावारिस नहीं छोड़ा। और हम माँ बाप इस दुनिया के अंदर रहते हुए जब बेटे बेटी की शादी कर देते हैं तो कहते हैं बेटी जी मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, तू अपनी बीवी लेकर जुदा हो जा। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझसे कभी दस्तबरदार न होऊंगा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा, दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और पाकरू की सूरत में वो हमारी मदद करता है और हर एक बात में हमारी मदद करता है। और पाकरू ने हमें बरकत दी और नेमतें दी, तरह तरह की नेमतें। और खुदावंद का शुक्र है कि दुनिया के अंदर मैं रहते हुए अपने आप को अकेला, सोना, वीराना नहीं समझता, बल्कि मददगार, दूसरा मददगार रूह कुदस मेरे साथ, मेरे अंदर है। और मैं हर एक जगह जाकर मुनादी करता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि तौबा करो, रुजू लाओ। और बहुत से बदरू गिरफ्तार को यीशु मसीह की कलाम से आज़ाद करता हूं और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देता। बहुत सारे मैंने हिंदुओं को भी मसीह किए हैं। ये तब होगा जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करेंगे। तो पुरानी रस्मों, पुरानी दुनिया को छोड़े और वाहिद जो खुदा यीशु मसीह है, निजात दहिंदा, जिसके पास ज़मीर और आसमान का अख्तियार है, जो क़यामत और ज़िंदगी है, जो हमेशा की ज़िंदगी का हमें वारिस बनाता है, जो अव्वल और आखिर है, हम उनके पास आएं और उन पर ईमान लाएं ताकि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकें। ऐसा ना कि इस दुनिया के अंदर हम कुड़ते रहें और वहाँ आसमान पर भी कुड़ते रहें। यीशु मसीह ने साफ ही कह दिया कि हर कोई मुझसे ए खुदावंद कहने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, बल्कि वही होगा
जो मेरे बाप की मर्जी पर चलता है। उसकी मर्जी क्या है कि तौबा करो और ईमान लाओ। कलाम के अंदर लिखा है कि सारे घुटने यीशु मसीह के आगे, जो कि खवा आसमानी को, खवा जमीनी को, खवा उनके जो जमीन के नीचे, हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। और यीशु मसीह ने मुझे इख्तियार दिया है कि जाओ इब्लिस की सारी कुदरत पर गालिब आओ, उनसे तुम्हें कुछ जर न पहुंचेगा, बल्कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो अच्छे हो जाएंगे। और खुदावंद मुझे इख्तियार दे। आज मैं मुनादी करता हूं और दुनिया के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं, पीर फकीर, दरबार आला के रंग बिरंगे काला इल्म, नूरी इल्म, बंगाली इल्म वाले लोग मेरे सामने आते हैं और मैं दुआ करता हूं, बेदरू गिरफ्तार आजाद होते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह में रहते हुए मैं बता रहा हूं आपको कि आप चाहे जिस पीर को पूजे, जिस देवता के पास जाए, लेकिन मुखलसी निजात रिहाई यीशु मसीह के पास है। और सब कहते हैं कि खुदा पर ईमान ला कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तू ईमान ला तो तेरा घराना निजात पाएगा। आज मैं अजीज़ों आपको बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर रहते हुए मैंने बहुत सारे हिंदुओं के अंदर देखा कि बुत परस्ती, तोहम परस्ती, पीरवी, पूजा, साल ब साल बलि के बकरे, चादरें चढ़ावे, इनको छोड़े एक ही वाहिद खुदावंद है जो आपके लिए खून बहाता है, आपके लिए जान दी है। लेकिन सब देवी देवता साल ब साल खून लेते हैं। याद रखें कि हमारे लिए तो वही है जिसने हमारे लिए नजात दी है, फिदिया दिया है। और फिदिया देकर उसने मुझे कहा कि अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझको तेरी फिक्र है। याद रखें कि इस दुनिया के अंदर माँ बाप पे फिक्र नहीं करते, बहन भाई कोई अजीज़ कार फिक्र नहीं करते, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझको तेरी फिक्र है। और याद रखें जो हमारी फिक्र करता है वो सब कुछ हमारे लिए करने की कुदरत रखता है। तो हमारा हक बनता है कि हम गैर मबूदों के पीछे न दौड़ें, ऐसा न कि हमारे गम बढ़ जाएं, दुख दर्द परेशानी में हम मुब्तला रहें। हम उसी खुदा पर ईमान लाएं जिसके पास अख्तियार है, जो राह, हक और ज़िंदगी है। और कलाम खुदा कहने का सच्चाई से तुम वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सच्चाई यह है कि खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर हाजिर है, नाजुर है, हर जगह है। और हम तौबा करें और ईमान लेकर आए और हमारे गुनाह इस दुनिया के अंदर से मिटा जाएं और हम नए सिरे से पैदा हो, और नए सिरे से पैदा होकर नए सिरे से ज़िंदगी वसारें, ताकि आसमान की बादशाही के वारिस बने। तो हमारा हक बनता है कि हम पुरानी ज़िंदगी से तौबा करें और ईमान लेकर आए। तो खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सब की खताएं माफ़ करे और हम सबको बरकत दे। आमीन।